देश विचित्र है सर। अभी कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं, इधर बैठे हैं देवेंद्र सिंह जी। अरे मैं बता दो यार, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। नहीं भैया, सरदारों को इज्जत कांग्रेस ने दी है, मैं कुछ कहूंगा थोड़े ही। मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो मैडम की बगल में बैठा हुआ था, चार्ज हो रहा था। नहीं, सरदारों को तो जो कुछ मिला मैडमों से ही मिला है यार। जब वहीं पे पड़ियों को पकड़ोगे जब जानूंगा मैं अभी अंदर से आ रहा था तो एक भाजपा ही मिल गई मुझे। बोले सरदार जी, मैं कहा हाँ जी। वही तुम जानते हो मैं भाजपा ही हूँ। मनगी जी राम राम। बोले तुम जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी, दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर है। नहीं मुझे पता है तुम्हारे मेंबर कैसे बने। बोले क्या मतलब? मैं ट्रेन से आ रहा था, जब मैं बाथरूम गया तो वहाँ एक नंबर लिखा हुआ था 93452346, नीचे लिखा हुआ पुष्पा। अब मेरा मन को रो करने लग गया, तो मैंने नंबर मिला दिया। घंटी गई, घंटी गई। मैं कह हेलो पुष्पा बोल रही हो? हेलो पुष्पा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। भाजपा तुम्हारे काहे के मेंबर, आधे मेंबर तो पुष्पा ने बनवाए। हो गया ना? कांग्रेसी इसी बात में घुस है। सारे देश विचित्र है, किसी को क्या पता है। भाभी जी आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, पर मैं फिर बता रहा हूँ कि किसी के मन में क्या है, कुछ को पता है क्या? नहीं पता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। बात रुक जाए। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने कही तो नहीं है, लेकिन बज रही है तालियां। मैंने कही तो नहीं है, ताली बज रही है। भैया ढंग से बेचोगे तो माल बिकेगा। लक्ष्मी जी निकल गई। ऐसा है, सुनो, तुम सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हो मुझे। भगवान कसम, वो लाइट तुम्हारे यहाँ पड़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन मुझे आ रहा है। और अंधेरे में सिर्फ वो ही चमक रहा है। ऐसा लग रहा है फीफा वर्ल्ड कप लेके बैठे हुए हो। मैं बहुत मेहनत टिप्पणियां करता हूँ, मस्ती करते रहना आनंद की। ये व्यवस्था बिगड़ने लग, रजत जी व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को हम सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूँ इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा कुछ होता। बीच बीच में ऐसे में बजवाता रहूंगा। बात कर रहे थे, वो कह रहा था उसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, वकील की शादी हो गई। सरदार वो कह रहा वो पहली रात चौथे दिन मनाई।
नेता ने। भाई देखिए, कभी कहीं कोई जलसा हो रहा हो तो नेता बैठा हुआ अपने चमचों से पूछता रहता है, भीड़ आ गई क्या, भीड़ आ गई क्या। जब भीड़ आ जाती है तब वो आता है। तो नेता ने पहली रात चौथे दिन इसलिए मनाई कि पूछता रहा पर भीड़ नहीं आई। वो चले गए। आज उनको खींचने का मेरा मन था। भैया शादी की बातें हो रही हैं, दादाजी आप सब मेरी हम उम्र बैठे हुए हैं। आजकल तो वो मोबाइल आ गया है, टूं टा टा हो जाती है। हमारे ज़माने में तो शादी से पहले लड़की नहीं दिखाती थी, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ हाँ, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। भाई शादी हमारे ज़माने में ताऊ जी पता क्यों नहीं रहे यार, पैकेज मिलता था, पैकेज। स्वागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज। रजत जी निभा रहा हूं। 2-3 दिन बाद में मुझसे बोली कि चल मुझे शॉपिंग करा के ला, बाजार ले चल। मगर चल, अब मैं आगे आगे, वो पीछे 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 चलती हुई बोली, क्यों जी ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है। मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद। बहुत बढ़िया। एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई। हाँ, मुझसे बोली, देखो जी मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं कही 7 तो तू भगवान 8 जन्म का रख ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। तो मोबाइल आ गए, सेटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है। हमारे जमाने में तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा रजत, हिंदुस्तान टाइम्स है। उसके घर फेंकने जाते थे। शाम को जूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और वर्मा जी क्या गिर गई। होता था। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली, विवाह पट्टी वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं। कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देती थी, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे हम उम्र भी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मातृशक्ति विराजमान है। पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं सर। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पूरा सदन हाथ उठा करके ताली बजा के मेरी इस बात को रिसीव करना कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी सरकार। बैठ जा बेटा, जिसमें ज़्यादा होता है ना वो बहुत भारी भरकम होता है।
और जिस पर कम होता है वो ज़्यादा उछलता है। एक चीन है, चीन, उसको वो बाउंड्री बाल, दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे करे कलेसीवाल, केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। अपना तो देश में चित्र है। आप, मैं एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। एक मतलब और एक शेर सुनिए, मैं सुनाता हूँ, मेरा प्रयोग देखिए। मुझे पता है मैं बीच बीच में आपको ये भी सुनाता रहूँगा, फिर बाद में एक कविता सुनाऊंगा। स्वागत किया कि वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। इसका लतीफ है, गाली देती है। समझ के बताना मुझे, और मेरा प्रयोग देखना। अगर प्रयोग सही हो तो मुझे पता है कि कविता वाले भी लोग बैठे हुए हैं, शायरी वाले भी बैठे हुए हैं, मुझे बताएंगे कि कहाँ बैठे हुए हैं। वो खबर नवीस मोहब्बत की, सुनो कांग्रेसी हो, ध्यान से सुना करो किसी चीज को, और सरदार की ज्यादा सुना करो। अगर तुमने सरदार की सुन ली होती तो तुम्हारी दुर्गति नहीं हो रही होती, ये बता रहा हूं। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। वो खबर नवीस, अब ताली उठाना, मेरा प्रयोग देखना दोस्तों। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूँ तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। तो वो अंग्रेज मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कहता ये तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, देखो ये मेरा ब्रांड है, और इसको मस्ती में लेना। दोस्तों मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हंसाता रहता हूँ, मुझसे गम की बात नहीं होती। हाँ, बात मजाक की करता हूँ, पर हर बात मजाक नहीं होती। बात मजाक। तो वो मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान। ए भाई तुम तीनों साइड में हो जाओ, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे। साइड में बैठो। बोला तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने, मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? एक शुद्ध हास्य सुनो, ठाके हंसने के लिए कोई बहाना मत ढूंढना दोस्तों। जब मन ये आए हंसे और कोई बहाना ना मिले तो आप ठलुआगिरी में एक बार, अगर दिन में एक बार खुल करके हंस ले हुए तो गारंटी देता हूँ 100 मर्जों से दूर रहोगे। हंसी से बड़ी नियामत इस दुनिया में न कोई मेडिसिन है। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते हंसने लग जाते हैं। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना बड़ा केला। अच्छा, फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये पेल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी।
मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब पता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। बहुत सही। रजत जी उतार लूं? नहीं भैया, पूछी उतारना चाहिए, लिफाफा यही फंसा है। 1 मिनट में कह देंगे कि 2 सेकंड पहले उतार लिया, सरदार के पैसे काट लो। दोस्तों, व्यंग पढ़ा, बहुत अच्छा व्यंगकार है हमारे सर्वेश जी। एक व्यंग पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि लखनऊ क्या समझता है और क्या सुनता है। एक व्यवस्था पर व्यंग पढ़ता हूँ। अगर आपको लग जाए कि व्यवस्था पर व्यंग सटीक हुआ है तो अब तक का सबसे बड़ा समर्थन